सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम छंद के अंतर्गत दूसरा छंद वर्णिक छंद लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। वर्णिक छंद को वर्णिक वृत्त भी कहते हैं। वह छंद जिनकी रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है वर्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया आदि। इसके गण वर्णिक छंदों के वर्णों की गणना निश्चित गण या समूह के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों के गण या समूह बनाए जाते हैं जो निम्न हैं। सूत्र देख लीजिए, यमाता, राज, भान, सलगा। ये सूत्र है। सूत्र कंठस्थ होना चाहिए यानी याद होना चाहिए। गणों की संख्या 8 है। गण का नाम देख लीजिए, यगण, मगण। तो या से पहले सूत्र के पहले वर्ण से यगण बनता है, या लिखा है तो यगण हो जाएगा, यानी गण हम इसको जोड़ लेंगे और ये या यहाँ से जोड़ लेंगे तो यगण हो जाएगा। फिर माँ से माँ इधर हो जाएगा और गण इधर तो मगण हो जाएगा। इसी तरह से तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। एक एक वर्ण यहाँ से हम लेते जाएंगे और एक एक जो है गण का नाम लिखते जाएंगे। या से यगण, माँ से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और सा से सगण। अब इसी तरह से इसी सूत्र से अब हम सूत्रगत गण देखेंगे। 3 वर्ण लेंगे, या, मा, ता, तो यमाता हो जाएगा यहाँ। फिर मा, ता, र, तो मातारा हो जाएगा यहाँ। फिर तीसरा देखिए, ता, रा, ज, तो ताराज हो जाएगा यहाँ। फिर जा, भा, न, तो यहाँ रा से लेंगे, रा, ज, भा, तो यहाँ राजभा हो जाएगा। फिर जा से जा, भा, न, जभान हो जाएगा। फिर भा से भा, न, स, तो भानस हो जाएगा। फिर ना, सा, ला, ना से नसल हो जाएगा। फिर सा से सा, ला, गा, तो सलगा हो जाएगा। इस तरह से 8 गण यहाँ सूत्रगत गण देख लीजिए बन गए हैं। अब यहाँ मात्राएं देख लीजिए, या पे कोई या खाली है तो इसका लघु वर्ण हो जाए, लघु मात्रा हो जाएगी। और ये दोनों तो यहाँ गुरु मात्रा हो जाएगी, यानी 2 मात्राएं हो जाएंगी दोनों की। इसी तरह से मातारा पे तीनों पे मात्रा है तो तीनों हो जाएगा, यानी तीनों गुरु हो जाएगा। ताराज है तो 2 गुरु 1 लघु, राजभा है तो 1 गुरु 1 लघु और 1 गुरु। फिर जभान है तो 1 लघु 1 गुरु फिर लघु। भानस फिर 1 गुरु और 2 लघु। नसल यानी तीनों खाली है तो तीनों पे लघु हो जाएगा। सलगा दोनों पे खाली है तो लघु और फिर गुरु। फिर इसी तरह से इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे आता है जमाना, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, यमाता हो जाएगा, यानी यगण हो जाएगा। जमाना आता है तो यगण हो जाएगा। चौपाई आती है, चौपाई पे 2 मात्रा यहाँ है, गुरु है, 1 गुरु यानी तीनों गुरु है तो तीनों यहाँ देख लीजिए। इसी तरह से संताप में यहाँ गुरु और यहाँ खाली है तो लघु हो जाएगा। शारदा यहाँ शाह है तो यहाँ 1 गुरु हो जाएगा, 1 लघु और 1 गुरु। फिर इसी तरह से यहाँ 1 लघु फिर 1 गुरु फिर 1 लघु। फिर यहाँ से मोहन तो 1 गुरु फिर लघु फिर लघु। फिर तीनों खाली है तो कमल हो जाएगा, तीनों लघु हो जाएंगे। कविता है तो यहाँ 2 लघु 1 गुरु, यहाँ गुरु है यानी दोनों लघु है। उदाहरण आप देख सकते हैं। इंद्रवज्रा यह समवर्ण वृत्त है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जिनमें क्रमशः 2 तगण यानी यहाँ पर 2 गुरु यानी 1 लघु, तगण का मतलब 1 जगण यानी 1 लघु 1 गुरु और 1 लघु, इस तरह से। और अंत में 2 गुरु वर्ण यानी दोनों गुरु होते रहते हैं। चरण के अंत में यति होती है, यति का मतलब विराम होता है। अब उदाहरण देख सकते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। अब यहाँ देख सकते हैं, मैं है तो यहाँ मैं, अब यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। अब हम 3 वर्णों की गिनती करेंगे। यहाँ मैं का, जो का, ना, यानी ये तीनों की गिनती की जाएगी तो तगण हो जाएगा।
फिर या से हम शुरू करेंगे, या ग्रंथ लिखा हुआ है तो इसमें देखिए आधा अक्षर है और इधर था है, तो नियम ये है कि अंत अगर संयुक्त हैं तो पहले वाला जो है वो गुरु हो जाता है। तो यहाँ आधा ना था, ये संयुक्त है तो ये तो लघु हो जाएगा, लेकिन इसके पहले वाला जो है वर्ण गुरु हो जाएगा। तो यहाँ तगण हो गया, या देखो ले लिया गया है और ग्रंथ को ले लिया गया है, तो तीनों मिला के यहाँ देखिए तगण हो गया है। फिर वी है, छोटी मात्रा है तो गुरु लघु हो जाएगा, फिर लापयोग मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, फिर का है तो फिर लघु हो जाएगा। अब इसको हम जगण कर लेंगे, यानी तीनों वर्णों की गिनती कर लेंगे। फिर ता पे गुरु है और फिर यहाँ भी गुरु है, तो यहाँ देखो लिखा है कि दो तगण, तो यहाँ हमें 2 तगण मिल गए। फिर कहता है 1 जगण, तो यहाँ 1 जगण मिल गए। और फिर कहता है अंत में 2 गुरुवर्ण, तो यहाँ देखिए 2 गुरुवर्ण हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ भी मैंने समझा दिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ दोनों अपने मन से करके आप मुझे कमेंट में भेजिए। धन्यवाद।